से कहते ही कमरे के कोने में रखे डिवाइस से शहनाई और तानपुरे की मधुर धुन गूंज उठी। अगले ही पल लता मंगेशकर जी की सुरीली और रूहानी आवाज में सुबह की पहली किरण जैसा भजन बजने लगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। गाने के इस बोल और धुन के कानों में पड़ते ही दक्ष की आंखें धीरे से खुली। उसने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने चादर हटाते हुए पापा को देखा। दक्ष, पापा, आपने तो अलेक्सा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब तो म्यूजिक भी आपकी ही तरफदारी कर रहा है। शशि जी, अरे म्यूजिक तो बस एक बहाना है बेटा। मुझे तो बस सुबह सुबह अपनी बेटी के चेहरे की यह मुस्कान देखनी थी। दक्ष के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आती है। शशि जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही वह चादर फेंक कर तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। शशि जी, अरे आराम से, गिर मत जाना। बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद होता है और अंदर से दक्ष की खिलखिलाहट गूंज उठती है। कमरे में सुबह की हल्की धूप आ रही है। संगीत और दक्ष की हंसी से घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया है। शशि जी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरकर सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पराठों और चाय की महक फैली हुई है। दक्षाबेन और वेद पहले से वहां बैठे हैं। दक्षाबेन शशि जी को देखकर मुस्कुराती हैं। दक्षाबेन, क्या हुआ जी? आज फिर से अपनी लाडली बेटी को उठाने में इतनी देर लग गई? शशि जी, अरे नहीं नहीं, आज तो अलेक्सा ने भी मेरी मदद कर दी। जैसे ही गाना बजा, महारानी उठकर सीधे बाथरूम की तरफ भाग निकली। वेद, देख रही हो मम्मी, पापा और दक्ष की तो अलग ही टीम चलती है। हम दोनों तो बस यहाँ नाश्ते की टेबल पर इंतजार ही करते रह जाते हैं। दक्षाबेन, चलो चलो, अब बातें कम करो और नाश्ता शुरू करो, वरना ठंडा हो जाएगा। वेद, मम्मी, पापा, मेरा नाश्ता तो हो गया, अब मैं निकलता हूं। दक्षाबेन, अरे वेद, कम से कम अपना पराठा तो पूरा खत्म कर लेता, इतनी भी क्या जल्दी है? वेद, मम्मी, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, दक्ष को मेरा बाय बोल देना। शशि जी, गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। वेद, हाँ पापा, बाय। वेद अपने मम्मी पापा को बाय बोलकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ शशि जी और दक्षाबेन रह जाते हैं, जो ऊपर से दक्ष के नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर अपने कमरे में दक्ष बाथरूम से निकलकर आईने के सामने खड़ी होती है। वह अपने काले लंबे बालों को करीने से संवार कर पोनीटेल बनाती है। बड़ी बड़ी आंखों में हल्का